इस वीडियो के अंदर मैं आईफोन के उन एनोइंग फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ट्वीक कर सकते हो या फिर फिक्स कर सकते हो। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, देखो ये है तो फीचर्स ही और किसी रीजन की वजह से हमें ये फोन के अंदर जो है दिए गए हैं। बस कुछ फीचर्स कुछ यूजर्स के लिए अनोइंग हो सकते हैं और कुछ के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी आपका यूसेज पैटर्न है या फिर जैसा भी आपका यूसेज है, आपके लिए अगर वो फीचर काम का होगा तो उसे मत छेड़ना, बट अगर वो फीचर आपके काम का नहीं है तो उसे आप चेंज कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके डेफिनेटली काम का हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो अगर आपको किसी पार्ट पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, जहां पे आता है ब्राइटनेस। आप सभी को पता होगा कि आईफोन में ऑटो ब्राइटनेस नाम का एक फीचर है, जहां पे अगर आप बाहर चले जाते हो, जहां पे लाइट बहुत ज्यादा है, तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर आप अंदर आ जाते हो जहां पे लाइट कम है, तो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में हो जहां पे आपको मैन्युअली ब्राइटनेस कंट्रोल करना है, फिर ब्राइटनेस एडजस्ट करना पसंद है, तो ऑटो ब्राइटनेस का फीचर आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन ये आपको डिस्प्ले सेटिंग में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी में। तो सबसे पहले तो आपको सिंपली एक्सेसिबिलिटी में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और इसमें जैसे आप नीचे जाओगे तो ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। ये फीचर काम का नहीं है तो इस टॉगल को बंद कीजिए, और नेक्स्ट टाइम से जो भी ब्राइटनेस आप सेट करते हो मैन्युअली, वो वैसे ही रहेगा। भले आप बाहर चले जाओ या फिर अंदर आओ, तो आपको हर बार मैन्युअली ब्राइटनेस जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे पर्सनली मेरे लिए ये फीचर बहुत ज्यादा काम का है, तो मैं इसे ऑन रखता हूँ। आपके काम का है या नहीं, कमेंट करके बताओ। सेकेंड फीचर है वॉल्यूम कंट्रोल का। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जहां पे आप फोन का वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहते हो, लेकिन वॉल्यूम बटन प्रेस करने पे रिंगर का वॉल्यूम कम ज्यादा होता है? तो ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है, तो मैं इसे इजीली चेंज कर सकता हूं और आप भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में, साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर। यहाँ पे आपको रिंगटोन एंड अलर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें चेंज विद बटन्स का एक ऑप्शन दिया गया है। तो ये टॉगल अगर ऑन होगा तो वॉल्यूम बटन प्रेस करने पे रिंगर का वॉल्यूम एडजस्ट होता है, लेकिन आपको फोन का वॉल्यूम कंट्रोल करना होगा, तो सिंपली इस टॉगल को बंद कीजिए और नेक्स्ट टाइम से वॉल्यूम बटन प्रेस करने पे फोन का वॉल्यूम एडजस्ट होगा, रिंगर का नहीं। नेक्स्ट फीचर है रीचेबिलिटी। अब ये फीचर उन यूजर्स के बहुत काम का है जिन्हें आईफोन एक हाथ से यूज करना पसंद है। तो जैसे आप स्क्रीन के बॉटम में स्वाइप डाउन करते हो, ऊपर की स्क्रीन जो है नीचे आ जाती है, और यहाँ पे आप एक हाथ से फोन को चला सकते हो। और नॉर्मल करने के लिए आप ब्लैंक स्पेस पे टैप कर दीजिए, तो स्क्रीन जो है नॉर्मल हो जाएगी या फिर ऊपर आ जाएगी। अब ये रीचेबिलिटी वाला जो फीचर है, कुछ लोगों को बहुत अनोइंग लगता है, पर्सनली मुझे भी अनोइंग लगता है, तो मैं इसे बंद ही रखता हूँ। अब इसे बंद करने के लिए आपको अगेन सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर, और इस बार जैसे ही आप टच में जाओगे, यहाँ पे आपको रीचेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसे बंद कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम से अगर आप गलती से भी स्क्रीन के बॉटम में स्वाइप डाउन करते हो, तो स्क्रीन जो है नीचे नहीं आएगी। लेकिन जैसे बताया, अगर आप वन हैंड से आईफोन यूज करना चाहते हो, तो रीचेबिलिटी वाला जो फीचर है आप ऑन रख सकते हो। नेक्स्ट जिस फीचर की मैं बात करने वाला हूं वो है कैमरा कंट्रोल बटन। अब ये जो कैमरा कंट्रोल बटन है, आईफोन 16 सीरीज या फिर 17 सीरीज में जो है आपको मिल जाएगा, और एक बार इस बटन को प्रेस करने पे कैमरा ओपन हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल प्रेस पे भी कैमरा ओपन हो सकता है। तो अगर आपको इस चीज को अवॉइड करना है, तो ये सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। अब चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, कैमरा का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर जाने के बाद आपको सिंगल क्लिक और डबल क्लिक का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंगल क्लिक पे आप कैमरा ओपन नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे डबल क्लिक का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम से अगर गलती से सिंगल प्रेस हो भी जाता है या फिर एक्सीडेंटल प्रेस हो जाता है कैमरा कंट्रोल बटन पे, तो कैमरा ओपन नहीं होगा जब तक आप डबल क्लिक नहीं करते। वैसे मैं जानना चाहता हूं कि इन जनरल भी क्या आप कैमरा कंट्रोल वाला बटन यूज करते भी हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कॉलिंग के लिए। अब देखो, अगर आपका कोई पर्सनल नंबर है या फिर प्राइवेट नंबर है जो आप आपके आईफोन में यूज कर रहे हो, और आप नहीं चाहते कि किसी भी अननोन नंबर से उस पर कॉल आए, तो आप उसे सिंपली साइलेंट कर सकते हो, और भी कई सारे ऑप्शंस आपको वहां पे मिल जाते हैं। अब ये सेटिंग चेंज करने के लिए आपको फोन के सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे फोन सर्च कीजिए और फोन ऐप्स का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए। अब अंदर जाने के बाद नीचे आना है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन अननोन कॉलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे बताया, अगर आप चाहते ही नहीं कि किसी भी अननोन नंबर से आपके प्राइवेट या फिर पर्सनल नंबर पे कॉल आए, तो आप सिंपली यहाँ पे साइलेंस वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे आप साइलेंस सिलेक्ट करते हो और किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, वो डायरेक्टली वॉइसमेल पे चला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो वॉइसमेल सुनने के बाद आप कॉल बैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, तो आप आस्क रीजन फॉर कॉलिंग पे भी इस ऑप्शन को जो है सेट कर सकते हो। इसके बाद होगा ये कि जिस भी अननोन नंबर से कॉल आता है, उनसे रीजन पूछा जाएगा कि किस रीजन के लिए कॉल किया है, और वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि उस कॉल को पिक करना है या फिर कट करना है। तो जैसा भी आपका यूसेज होगा, बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर देना। नेक्स्ट फीचर है स्पॉटलाइट सर्च का। अब होम स्क्रीन पे जहाँ पे बॉटम में आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वही स्पॉटलाइट सर्च है।
अगर आप किसी एप्लीकेशन को सर्च करना चाहते हो, आपके मल्टीपल होम पेजेस है यहाँ पे इस तरीके से, और आपको एप्लीकेशन ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो स्पॉटलाइट सर्च में आप ऐप का नाम एंटर कीजिए और वो एप्लीकेशन आपके सामने डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशंस भी जो है कर सकते हो, करेंसी चेंज भी कर सकते हो और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि ये सर्च वाला ऑप्शन हमेशा बॉटम में इसी तरीके से रहे, तो आप इसे बंद कर सकते हो। और स्पॉटलाइट सर्च को एक्सेस करने का एक और तरीका है, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाना है होम स्क्रीन एंड ऐप लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पे शो ऑन होम स्क्रीन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा बॉटम में सर्च के अंदर, तो यहाँ पे इस टॉगल को बंद कर दीजिए। और इस बार आप देख सकते हो, पहले जहाँ पे सर्च का बार आ रहा था, फिर ऑप्शन आ रहा था, अब वहाँ पे हमें सिर्फ पेजेस के डॉट दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, ये सर्च वाला ऑप्शन बंद करने के बाद अगर आपको स्पॉटलाइट सर्च यूज करना है, तो आपको सिंपली राइट स्वाइप करके विजिट पेज पे जाना है और यहाँ पे अगर आप बॉटम स्वाइप करते हो इस तरीके से, तो स्पॉटलाइट सर्च जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको किसी एप्लीकेशन को सर्च करना है तो वो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन करना है तो वो भी आप कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करने वाला हूँ मैं स्क्रीनशॉट की। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस तरीके से और इसे मैं फोटोज में सेव करता हूँ, तो ये बाकी फोटोज और वीडियोज के साथ यहाँ पे इसी तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि बाकी के फोटोज और वीडियोस के साथ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिखे, तो आप इसे हाइड कर सकते हो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर जो 3 डैश का ऑप्शन मिलेगा उसे सिलेक्ट कीजिए। व्यू ऑप्शंस में जहाँ पे स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन सिलेक्टेड है, उसे बस इस तरीके से टैप करके हटा दीजिए और आप देख सकते हो बॉटम में पहले स्क्रीनशॉट विजिबल था, लेकिन अब यहाँ पे इस पेज पे वो विजिबल नहीं है। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स चेक करने ही होंगे तो आप यहाँ पे कलेक्शंस में जा सकते हो और आपको मीडिया टाइप्स में जाना है और मीडिया टाइप्स के अंदर आपको स्क्रीनशॉट का एक डेडिकेटेड फोल्डर यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। तो जो भी आपके सारे स्क्रीनशॉट्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट वो फर्स्ट पेज के ऊपर ही चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, तो आप बस ये 3 डैश वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और व्यू ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन वापस सिलेक्ट कीजिए और आपके स्क्रीनशॉट लाइब्रेरी के अंदर भी विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है लिंक प्रीव्यू का। देखो, अगर आप ईमेल के अंदर कोई भी लिंक पेस्ट करते हो तो वहां पे उसका प्रीव्यू जो है आपको दिखाई देता है। अगर आपको ये फीचर एनोइंग लगता होगा तो आप इसे 2 तरीकों से बंद कर सकते हो। पहला तो है कि जब आपको प्रीव्यू दिख रहा है वहां पे सिंगल टैप कीजिए, एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट करने के बाद आप उस प्रीव्यू को हाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये तरीका यूज करते हो तो आपको हर बार मैन्युअली प्रीव्यू को जो है हाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रीव्यू आपके काम का ही नहीं है तो आप इसे कंप्लीटली बंद कर सकते हो। उसके लिए आपको ये सेकंड मेथड यूज करना है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे मेल सर्च कीजिए। मेल एप्स ओपन करने के बाद नीचे जाना है और यहाँ पे ऐड लिंक प्रीव्यू का टॉगल ऑन होगा, तो इसे बंद कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम से ईमेल के अंदर अगर आप लिंक ऐड करते हो या फिर पेस्ट करते हो तो प्रीव्यू नहीं आएगा। ये थे कुछ एनोइंग फीचर्स जिसे आप अपने हिसाब से बंद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि और भी कई सारे एनोइंग फीचर्स है आईफोन के अंदर जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किए हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। हो सकता है मैं उसका भी एक सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊं। वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।